अ, मैं इस वक्त हॉलीडे पे हूँ। जैसे शायद आप लोगों को पता ही हो, काफ़ी सारे लोगों को, कि मेरा प्लान था हुंज़ा आने का, गिलगित बल्तिस्तान आने का फॉर अ फैमिली हॉलीडे। और यूजुअली जब मैं फैमिली हॉलीडे पे होता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ कि व्लॉग शॉग्स ना बनाऊँ, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें यार, उनके साथ चिल करें थोड़ा सा। और वैसे भी व्लॉगिंग एंड ऑल ऑफ दिस इज़ लाइक वर्क, सो आई वांट टू टेक ऑफ सम टाइम फ्रॉम वर्क एंड चिल। लेकिन इस सारी स्पीच के बावजूद मैं मजबूर हो गया हूँ अपना फ़ोन उठाने पे और व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि ये व्यू चेक करें। ये ऐसा कोई इनक्रेडिबल किस्म का व्यू है। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ कल से, बल्कि मैं पहले आपको बताता चलूँ, वेयर इन हुंज़ा राइट नाउ। दिस प्लेस इज़ अलियाबाद, और ये जो हमारा रिजॉर्ट है जो पीछे आप देख रहे हैं, एब्सोल्युटली स्टनिंग। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे तो नहीं, खैर काफ़ी बड़े बड़े वुडन कैबिन्स बने हुए हैं, वो वाला हमारा कैबिन है। दिस प्लेस, दिस रिजॉर्ट, दिस नेचर रिजॉर्ट इज़ कॉल्ड द टू मैगपाइज, और इट्स रन बाय हस्बैंड एंड वाइफ अमरीन एंड आरिफ साहब, जिनके मुताबिक कि उनका रिटायरमेंट प्लान था टू मूव हियर टू ओपन अ रिजॉर्ट। ऐसा रिटायरमेंट प्लान मेरे ख्याल में हर किसी की बकेट लिस्ट पे होता है, एंड दीज आर पीपल हु मेड इट हैपन। ये सिर्फ ये जो व्यू है ना, बस कल से मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ और मैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी देर बस इस व्यू को एडमायर करता रहता हूँ। सामने जो आप वो देख रहे हैं, वो जो पीक है बर्फ़ वाली, दैट इज़ राका पोशी। राका पोशी इज़ द 27th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड द 12th हाईएस्ट, 12वीं है ना, हाँ आई थिंक, द 12th हाईएस्ट इन पाकिस्तान। ये देखने में तो शायद ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी नहीं है, बट मुझे आज किसी ने बताया कि अगर उस पहाड़ को उठा के आप इस पहाड़ पे रख दें तो दैट पहाड़ इज़ ट्वाइस द हाइट ऑफ दिस पहाड़। इनक्रेडिबल। एंड ओवरऑल यहाँ पे जो एक कामनेस है, जो पीस है, सुकून बेशुमार। मौसम चेक करें, मतलब ये जुलाई है और यहाँ का मौसम, अभी थोड़ी देर पहले हल्की सी यहाँ पे बारिश हुई है, और उसके बाद से फिर अब ये ऐसा माहौल बन गया। सो पाकिस्तान में इतनी कोई खूबसूरत जगह हैं। मैं हुंज़ा आया हूँ पहले, और वो जो सामने आप राकापोशी का पहाड़ देख रहे हैं, उसके बेस तक लम्स के साथ हम लोग ट्रैक करके, लम्स सोसाइटी, लम्स एडवेंचर सोसाइटी, उसके साथ हम ट्रैक करके गए थे। लेकिन उस वक्त क्योंकि इंस्टाग्राम नहीं था और ये वाले फ़ोन्स नहीं थे, तो वो मेमोरी आपकी जो ना फेड कर जाती है वक्त के साथ साथ। बट अभी देखें, कैन यू हेयर इट? ये हल्की हल्की अब ड्रिजल होना शुरू हुई है, पता नहीं चल रहा बारिश हो रही है, बट बिकॉज़ यहाँ पे इतनी खामोशी है, और मैं भी चुप कर जाता हूँ एक सेकंड के लिए, दैट यू कैन हेयर द रेन एंड बिकॉज यहाँ पे इतने सारे पहाड़ हैं। अच्छा, ये जो दरख्त हैं मेरे इर्द गिर्द, उफ, ये खुबानी के दरख्त हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, अगर खुबानियाँ लगी हुई हैं, और एंड दिस आई थिंक इज़ एन एप्पल ट्री यहाँ पे। एंड हियर, अगर आपको दिख रहा है कैमरे में, वो नीचे भी कुछ खुबानियाँ गिरी हुई हैं, खुबानियों के दरख्त लगे हुए हैं। खुबानियाँ खाएं, सेब खाएं, नज़ारे एंजॉय करें, और यहाँ पे आप चिल करें। ब्यूटीफुल। अच्छा, अब बहुत सारे लोग, जब मैं ये ट्रिप प्लान कर रहा था तो ये पूछ रहे थे कि भाई आप ये कैसे प्लान कर रहे हैं, किधर किधर जा रहे हैं, क्या सीन है। तो हमारा जो यहाँ पे ट्रिप है, आगे आगे होपफुली मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको मज़ीद व्लॉग करूँगा। हम लोग आए हैं कराची से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके PIA की स्कर्दू। स्कर्दू में हम रुके नहीं हैं। स्कर्दू से 6 घंटे की ड्राइव पे है हुंज़ा। तो स्कर्दू से हम ड्राइव करके कल ही आ गए थे हुंज़ा, शाम में पहुंच गए थे। हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ़ की थी कराची से अराउंड 10 o'clock। 2 घंटे की फ़्लाइट है, 2.25 घंटे की। आप पहुंचते हैं स्कर्दू 12:15 तक। सामान वामान लेके सब कुछ निकले हम 1 बजे, एंड 7 o'clock शार्प ऑन द डॉट। बीच में हम एक जगह रुके खाना खाने के लिए, एंड 7 o'clock वी वर हियर इन हुंज़ा। मेरे ख़्याल से ये एक ज़बरदस्त प्लान है, क्योंकि अगर आप आ ही रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान छुट्टियों पे, तो आपको मेरे ख़्याल में 2-3 जगह कवर करनी चाहिए। सांस क्यों चढ़ रहा है यहाँ पे? हाँ,
ये इट्स गॉट नथिंग टू डू विद फिटनेस। मुझे कल अमरीन बता रही थी कि बिकॉज वेयर एट 8,000 फीट अबव सी लेवल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑब्वियसली इज़ थिनर, द एयर इज़ थिनर, तो इसलिए आपको सांस चढ़ जाता है अगर आप ज़्यादा बातें करें तो। क्योंकि मेरे लिए एक मेरे ख्याल में एक अच्छा गेज है कि अगर सांस फूलना शुरू हो जाए तो आपको पता चल जाए आपने कट करना है। एनीवे, ह्यूज शाउट आउट टू इजलाल एट बेदार एक्सपीरियंसेस, बेदार ट्रैवल, देयर ट्रैवल कंपनी। और इजलाल खटक जो कि जिनकी कंपनी है, हु ओन्स द प्लेस एंड रन्स इट, उन्होंने मेरी आइटिनरी मेरे साथ प्लान की थी। मैंने उन्हें बताया था कि यार बच्चे हैं साथ में, तो हम बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना चाहते, तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा हमारा ट्रैवल प्लान बना दिया है। हमारी ट्रांसपोर्ट का सारा अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग, ही टुक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। हम एयरपोर्ट से निकले हैं, हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, हम फटाफट गाड़ी में बैठे हैं और 6 घंटों में हम हुंज़ा पहुंच गए हैं। अभी हम जा रहे हैं हुंज़ा को एक्सप्लोर करने, वहाँ पे भी आपको लेके चलता हूँ और कोशिश करूँगा कि जिन जिन लोगों ने मुझे हेल्प आउट किया है ये ट्रिप प्लान करने में, और जो अच्छे लोग मैं यहाँ पे जिनसे मिल रहा हूँ, उनसे आपकी भी मुलाकात कराऊँ, ताकि अगर आप लोग कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं हुंज़ा का या स्कर्दू का या गिलगित बल्तिस्तान का, तो आपको आसानी हो जाए। नॉलेज जो है वो बांटने से घटती नहीं है, बढ़ती है, और हो सकता है कि आप इसे किसी की दुआ भी मिल जाए, मुझे आपका कोई फ़ायदा हो जाए कल को। तो ये आप ज़रा चेक करें, वी स्टिल इन द टू मैगपाइज। ये सारी जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल द सेम रिजॉर्ट एंड बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है, सेट किया हुआ है। आई एम टोल्ड कि यहाँ पे देयर इज़ अ नाइस फायर प्लेस जहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं, रबाब प्लेयर्स बैठ के रबाब बजाते हैं और काफ़ी माहौल होता है यहाँ पे, हल्ला गुल्ला। मुझे ना ऐसी जगह इसलिए पसंद है क्योंकि अगर आप किसी नेचर की जगह को एक्सप्लोर करने आए हैं, माइट इज़ वेल स्टे एट अ रिजॉर्ट विच इज़ नेचर फ्रेंडली, यू नो, enjoy, have the full experience, enjoy the full experience। ये वो फायर प्लेस है जिसका मैं आपको बता रहा था। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा उन सब लोगों के साथ who helped me plan this trip and who helped me turn this into a really wonderful experience। तो सबसे पहले तो मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, इजलाल से। इजलाल है, वालेकुम सलाम, ओनर ऑफ बेदार एक्सपीरियंसेस। इजलाल, थैंक यू सबसे पहले तो जो आपने हमारा ज़बरदस्त आइटिनरी प्लान की, यहाँ पे सारी चीज़ों का आपने को मद्देनज़र रखते हुए, इस बात का कि फ़ैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, आपने हमारी जर्नी बड़ी आसान कर दी। और स्पेशली ये जो आपने रिजॉर्ट रिकमेंड किया मैगपाइज, यार कमाल। वाकई में मैं खुद भी हर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इधर आता हूँ सिर्फ इस वाइब को एंजॉय करने के लिए। एंड जो इन्होंने जगह बनाई है, इट्स अ वंडरफुल ओवरऑल एक्सपीरियंस ही बहुत प्यारा है। इधर है ना, जैसे मच बेटर व्यू हियर, यू कांट रियली एक्सप्लेन इट, यू कांट एक्चुअली। ये ऐसी जगह है कि इसको आप अगर फ़ोन पे या कैमरों में और वो करें ना तो मज़ा नहीं आता है। आप ये देखें ना, आप चल रहे हैं और आपके पास हर तरफ खुबानी लगी हुई है। हाँ, मैं भी यही दिखा रहा था सबको। टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाया गया है। ये देखें, खुबानी लगी हुई, ये कच्ची है, ये देखें ना, ये पक्की भी है। हाँ, सो ऐसे लगता है जैसे जन्नत में मंजर बताते थे ना, आप चल रहे होंगे और फल गिर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे वही सिस्टम है। अच्छा, व्हाट ऑल डू यू डू? बेदार क्या क्या करती है आपकी कंपनी? हम लोग हर किस्म की टूर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम टूर आइटनरीज टू ट्रांसपोर्ट टू होटल्स, मील्स। पाकिस्तान के अंदर भी करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी करते हैं, और रिलीजियस टूरिज्म, उम्रा की प्लानिंग भी हम लोग करते हैं। तो यू आर कवरिंग गिलगित बल्तिस्तान एंड देन केपी के सारा, मतलब गिलगित बल्तिस्तान, नारान, कुमराट, इसको भी कवर कर रहे हैं। और उसके साथ हमारे ग्रुप फिक्स डिपार्चर्स भी होते हैं जो भी फैमिलीज़ के लिए परफेक्ट होते हैं, और उसके अलावा कस्टमाइज प्लान्स जिनकी छुट्टियाँ डिफरेंट होती हैं, जिनके ज़रा डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो उसको उनके अकॉर्डिंगली, उनके बजट के अकॉर्डिंगली हम लोग पूरा का पूरा प्लान बना के प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली A to Z, आप जब चलेंगे और आप प्लान कर रहे होंगे तो आप फ़ोन मिलाएंगे इजलाल को। बेदार इजलाल, पता नहीं आपका फ़ोन उठाएगा, बट इजलाल विल कनेक्ट यू टू हिज टीम, और वो आपका पूरा प्लान आपको पहले से बता देंगे भाई कि कितने दिन, जितने दिन आप बोलेंगे भाई हम 10 दिन जाना चाहते हैं, 15 दिन जाना चाहते हैं, 5 दिन जाना चाहते हैं, 3 दिन भी आई थिंक। 3 से शुरू करें, 15-20 दिन तक जितना आप करना चाहते हैं। और आपके ये सब फैसिलिटीज़ के साथ हम लोग का बहुत एम्फेसिस कल्चरल एक्सपीरियंसेस के ऊपर होता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ट्रैवल में, कि आप कल्चर को आके एक्सपीरियंस करें,
वो आपके जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसको बढ़ा भी देते हैं। और दूसरा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आप किन लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं, Yeah. उनका इलाका क्या है और वो कैसे रहते सहते हैं। And this is something that I also want to appreciate about Ijlal because he understood where I was coming from and what I wanted out of this trip. So उन्होंने वही जगह recommend की that would enhance our experience of learning more about the culture per se. Not just कि यार अच्छा आप आए आपने visual बड़ा अच्छा देखा एग्जैक्टली और 4 तस्वीरें ले ली, चार Instagram के तस्वीरें ले लोगों को ली, बता रील दी। बन गई, लाइक्स आ गए, 500,000 तो काम हो गया. बिल्कुल, बट आई वांट यू टू फॉल इन लव विद दिस प्लेस। आई हैव ऑलरेडी फॉलन. मैं तो वो रिटायरमेंट प्लान की जो आपको बात बताया था, मैं सोचूं मैं खुद ही इधर शिफ्ट हो जाऊं. अब हम वीडियोस यहीं से करें. श्योर, हम लोग भी स्कर्दू में कुछ डेवलप कर रहे हैं, तो एक छोटा सा कॉटेज जो है ना, कॉटेज वहाँ पे वो भी. आपका भी कर लेते हैं। देखिए, इजलाल से आपकी मुलाकात कराऊं, उसके साथ ही आपकी मुलाकात कराऊंगा भाई राशिद भाई से. राशिद भाई की जो कंपनी है पांसलाम, उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जिसका नाम है हायू जीप सफारी। हायू. कहाँ से हायू का क्या मतलब है? इट्स माय निकनेम। हायू इज योर निक. राशिद से हायू कैसे बन गया? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. क्योंकि राशिद भाई अभी हमारे साथ ही हैं. जितनी जगहों पे हम जा रहे हैं राशिद भाई हमें अपनी गाड़ी पे लेके जा रहे हैं. थैंक यू राशिद भाई. कल इन्होंने हमें बड़ी लंबी जर्नी कराई. स्कर्दू से 6 घंटों में हमें हुंजा लेके आए, लेकिन पता नहीं लगने दिया. इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल जर्नी. एंड वही बात है कि यहाँ पे जितने लोग हैं दे सो हॉस्पिटेबल, सो वार्म. आदि आपकी जो फिक्र या टेंशन स्ट्रेस होती है ना, उनकी मुस्कुराहटें देख के ख़त्म हो जाती है. जैसे राशिद भाई को देखें, ये स्माइल आप देखें अगर कॉन्स्टेंटली यहाँ पे, तो आपको लगता है कि टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है. वो मैंने कल उनसे को तंग कर रहा था, पूछ रहा था, बच्चे भी थे कि कितना टाइम रह गया, कितना अच्छा और कितना. ही वुड जस्ट से 20 मिनट्स और वो 20 करते करते 6 घंटे हमारे कैसे गुजरे पता भी नहीं चला. आज हम जा रहे हैं बलतित. Yes, और we will अल्तित. be doing the forts, Baltit Fort and the Altit Fort, and then हम लोग एक खूबसूरत जो हुंजा का व्यू पॉइंट है, दोई करता हूँ, जिसको ईगल्स क्या कहते वहाँ हैं? पे एक होटल है ईगल्स नेस्ट के नाम से, हाँ. इट्स द ओल्डेस्ट होटल, सो उस नाम से वो मशहूर हो गया. यस. सो इट्स द परफेक्ट व्यू पॉइंट ऑफ द एंटायर वैली. स्पेशली सनसेट बहुत प्यारा होता है और सनराइज भी. तो हम जाएंगे सनसेट के लिए और ये पूरा करके फिर हम लोग अपनी रात ना करीमाबाद बाजार में आहा, थोड़ा सा कैफे डे हुंजा की कॉफी लेके. बिल्कुल. इजलाल भाई के अपने भी ये नहीं बता हाँ, रही हाँ, है. हाँ, देखिए बिल्कुल, बिल्कुल. इनकी वो बिल्कुल मैं वही कह रहा था कि अगर थोड़े से बर्गर्स भी हो जाए हाँ. द बर्गर गर्ल पे, तो मतलब इजलाल भाई का अपना रेस्टोरेंट है. इट्स कॉल्ड द बर्गर गर्ल. मेरी क्योंकि भाभी हैं जो हमारी, एग्जैक्टली माय वाइफ इज द सीईओ. उनका प्लान था, मैं बस उनके साथ वो पार्टनरशिप में ना, assistant. हाँ, पार्टनरशिप में आ गया कि हस्बैंड हूँ प्लीज. ठीक है. तो राशिद भाई अभी हमें लेके जा रहे हैं भाई. कहाँ? बलतित पहले जा रहे हैं. अल्तित फोर्ट, उसके बाद अल्तित फोर्ट, देन वी विल गो टू दुईकर। बस लवली. और बीच में राशिद भाई हमें बताते जाएंगे, तो मैं भी आपको वही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता जाऊंगा. बल्कि राशिद भाई खुद ही आपको बताते जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं. ठीक है. सो विल सी यू हियर एट द बलतित फोर्ट. काफ़ी ऊंचाई पे हम आ गए हैं. एंड बिट ऑफ अ स्टीप वॉक अप हिल.
ओके, वी नाउ रीच्ड द अल्तित फोर्ट। और पहले अल्तित फोर्ट से हुंजा के नज़ारे। यार जिस जगह पे भी जाओ जगह कमाल लगती है। भाई अब हम किधर आ गए? ये हम दुईकर टॉप पे हैं द्विकर टॉप। और कुछ ज़्यादा ही रश था वी पॉइंट पे, तो हम इसको कहते हैं ईगल्स नेस्ट, हार्ड रॉक राइट? के टेरेस पे आए हैं। ईगल्स नेस्ट कहते हैं। दिखाऊं व्यू ये सबको? हार्ड रॉक रिजॉर्ट है, इसके टेरेस पे हैं हम। हाँ। यहाँ से भी आपको व्यू नज़र आएगा क्योंकि लोग वहाँ पे वो ज़्यादा आप लोग थे, देख सकते हैं कि लोग तो इसलिए हम यहाँ पे आए। काफ़ी यहाँ रश से है। क्लियरली का कपोशी भी क्लियरली नज़र आ रहा है, फिर धीरान पीक भी, हम्म। लेडी फिंगर तो बिल्कुल ही क्लियर है। वरना तो मैं अभी फ्लिप नहीं करना चाह रहा, लोगों को वो व्यू दिखाऊं या ना दिखाऊं जिसके लिए लोग इतनी एफर्ट करके और हम भी एफर्ट करके आए। चलें दिखा देता हूँ। ये वो व्यू है जिसके लिए, जिसको सनसेट पे देखने के लिए हम लोग आए हैं 30 मिनट की अपहिल ड्राइव करके। इसको क्या कहते हैं? लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर क्यों कहते हैं इसे? बस ये नाम ज़्यादातर पहाड़ों के अंग्रेज़ों ने रखा है। लेडी फिंगर जैसा लगता है इसलिए लेडी फिंगर रखा है। लेडी फिंगर जैसा लगता है इसलिए इसका नाम। साथ में ऊपर पीछे उल्तर पीक, ये उल्तर पीक है। ये ऊपर पीक, वो लेडी फिंगर। तो ये है व्यू। अगर आप सोचें कि आप किधर आए, और ये राका पोशी है ना? जी जी, और राका पोशी हमारे साथ है जब से हम आए हैं। अब हम और करीब आ गए राका पोशी के। वी कैन सी द टॉप। ज़बरदस्त। राशिद भाई, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे वो लोग जो प्लान कर रहे हैं अपना ट्रिप हुंजा का? क्या एक तो मशवरा ये है कि राशिद भाई के साथ टाई अप करें। हाईयूज़ जीप एंड सफारी। हाईयूज़ जीप एंड सफारी जो है उसके क्या क्या सर्विसेज आप ऑफ़र करते हैं राशिद भाई? मैं पहले तो कल्चर टूर्स, उसके बाद क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और हाइकिंग ये सब भी करवाते हैं आप? बेस कैंप्स तक। बेस कैंप तो राका पोशी बेस कैंप तक आप लेके जा सकते हैं। तो ये राशिद भाई भी, आप राशिद भाई से भी आपकी मुलाकात करा दी है। इन सब के इंस्टाग्राम हैंडल्स एक्सेट्रा मैं ऐड कर दूंगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग योर ट्रिप टू गिलगित बल्तिस्तान, एनीवेयर इन गिलगित बल्तिस्तान, राइट? आपका भी Anywhere in northern areas. एनीवेयर इन नॉर्दर्न, क्योंकि नॉर्थ तो शुरू हो जाता है ना इस्लामाबाद के बाद से। सो आप टाई अप करें। मैं अब ये वाला व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करूँगा बिकॉज आई वांट टू एंजॉय द व्यू। आई वांट टू चिल एंड रिलैक्स, टेक सम पिक्चर्स, मे बी मेक सम रील्स। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ आपको लेके चलें। आज का हमारे दिन का टूर्स यही थे। इसके बाद हम वापस अपने रिजॉर्ट चले जाएंगे टू मैकपाइज और खाना वाना खाएंगे। तो उसको क्या व्लॉग करना, ठीक है? आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिए, तो हम याद रखिए। खुदा हाफिज़।